हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित वाला कैरियर विद एच के सर। आज हम लाए हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल्स विद्यार्थी अभ्यास पुस्तक 25-26 कक्षा 10वीं विषय गणित का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 0। प्रश्न नंबर 2, एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक होगा बी, यानी कि 4,0। ये ए नंबर गलत है, बी वाला सही होगा। बी नंबर सही करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बी नंबर सही कर देंगे, तो ये हमारा बी सही है। तो इस प्रकार से बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 3 है, इनके बीच की दूरी चाहिए। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए हम ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर a2 माइनस x2 माइनस x1, ये वाला सूत्र आएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये दूरी का सूत्र याद कर लीजिए। ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 कोष्टक घात 2 प्लस y2 माइनस y1 कोष्टक घात 2। यह दूरी का सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दूरी के सूत्र को हमें हमेशा के लिए याद कर लेना चाहिए। ये दूरी का सूत्र हमेशा के लिए याद कर लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न संख्या 4, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यही दूरी का सूत्र यहाँ पर हम रख लेंगे और इसमें मान रख देंगे। अब इसके बाद आगे आते हैं। इसका जैसे आंसर, इसको वैल्यू रखते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 10। प्रश्न संख्या 5 में मध्य बिंदु के निर्देशांक, यदि ए और बी एक रेखाखंड के दो बिंदु हैं और उनके निर्देशांक दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास में ये ए नंबर का है, यानी 5 का ये आंसर आएगा। इसका आंसर ये है। प्रश्न संख्या जो 6 है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो हम जो प्रश्न संख्या 5 का पहला ए में सूत्र है उसमें हम ये मान रख देंगे, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम इस वाले में इसको ज्ञात करने के लिए इस वाले सूत्र में मान रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे x1 x2 है तो x1 1 है और x2 3 है, y1 2 है, y2 4 है, और वैसे मान रखेंगे तो प्राप्त होता है हमें 2 और 3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, बिंदु 2A की y अक्ष से दूरी है वो प्राप्त होगी। एक्चुअली में y अक्ष से दूरी होती है x का मान और x अक्ष से दूरी होती है y का मान। तो यहाँ y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x का जो मान है वो है 2, वही दूरी है। प्रश्न संख्या 8, इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम दूरी वाले सूत्र में हम मान रखते हैं और दूरी 4 प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है डी। प्रश्न नंबर हमारा 11 का उत्तर बी। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ए। 13 का उत्तर सी। इस प्रकार से प्राप्त है। प्रश्न नंबर 3, 5 और 11 यहाँ हल किया गया। तो यहाँ से आप प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 11 का हल देख सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 2। पहले खाली स्थान में आपको 0 0 भरना है, द्वितीय खाली स्थान में प्रथम, तृतीय खाली स्थान में x, चतुर्थ में तीसरा चतुर्थांश और पांचवें वाले में भरना है x अक्ष। तो यहाँ पर कुछ समझाने का कोशिश किया गया है। y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक जो होगा x बराबर 0 होगा। x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु जो स्थित है उसका y कोटि यानी y निर्देशांक हमेशा 0 होगा। x अक्ष क्षैतिज अक्ष है, y अक्ष ऊर्ध्वाधर है। ये दोनों अक्षें जहाँ पर काटती हैं 90 डिग्री पर, वो हमारा मूल बिंदु, उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश इस प्रकार से है। प्रथम चतुर्थांश में
एक्स और वाई दोनों प्लस के होते हैं, द्वितीय में एक्स माइनस वाई प्लस का होता है, तृतीय में एक्स माइनस वाई माइनस होता है और चतुर्थ में एक्स प्लस वाई माइनस होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखें। सही जोड़ियाँ यहाँ पर दी गई हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर मिलाने के लिए लिखा है, पहले का डी, दूसरे का ई, तीसरे का ए, चौथे का बी, पाँचवीं का सी, छठवीं का जी और सातवीं का एफ है। यहाँ ध्यान दें, कोई बिंदु का निर्देशांक दिया है। पहला जो एक्स है वो भुज कहलाता है, एफ सीसा, और दूसरा जो है वो कोटि वाटनेट कहलाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आते रहते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक जो x1 y1 है वो जो 0 0 है उसमें उसका मान रखेंगे और इस बिंदु की x2 y2 रखेंगे और इस तरीके से √25 यानी 5 लिखा है तो 5 आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या जो हमारा 2 है, इसका उत्तर आता है हमारा 1 और -1। ऐसा क्यों? क्योंकि यह मध्य बिंदु की बात आई, तो मध्य बिंदु के लिए हमने सूत्र आपको इसके पहले बताया था। मध्य बिंदु के लिए जो सूत्र है उसको हमेशा ध्यान रखें। मध्य बिंदु का सूत्र ये वाला है, इसको हमेशा ध्यान रखें। मध्य बिंदु का सूत्र ये सूत्र है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। मध्य बिंदु का सूत्र है, इसको ध्यान रखें। और इसके पहले हमने आपको एक सूत्र बताया था, दूरी का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र। ये मध्य बिंदु का सूत्र हमारे यहाँ काम आएगा। यहाँ पे मध्य बिंदु का वही सूत्र लगाएंगे और उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दूरी निकालना है। दूरी हमेशा डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं, तो यहाँ निकाल लेंगे। और इन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी क्या हुई, यहाँ भी हम डिस्टेंस फार्मूले से ही निकालेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये, हाँ, यहाँ पर फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, तो वही सूत्र जिसको हमने ग्रीन कलर से बॉक्स में किया था वही सूत्र उपयोग आएगा। इस छठवें प्रश्न का उत्तर 5 है और सातवें प्रश्न का उत्तर हमारा x² - y² आ जाता है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 4 यहाँ हल किया गया है, इसको यहाँ से लिख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या जो 5 है, सत्य सत्य है। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य और छठवां सत्य और सातवां असत्य। प्रश्न संख्या 2 यहाँ हल किया गया है। प्रश्न नंबर 6, 0 बिंदु 0 0 से 3 36 6 5 की दूरी ज्ञात करना है। दूरी का सूत्र लगाएंगे और इस तरीके से x1 हमारा 0 है, y1 हमारा 0 है, x2 हमारा 36 और y2 5 है, इसमें मान रखेंगे, उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7, यहाँ दूरी का सूत्र लगेगा क्योंकि दूरी ज्ञात करना है। x1 y1 x2 y2 के मान है और यहाँ पर जैसे रखेंगे पूरा हल करेंगे तो आ जाएगा 32 से 4 करनी 2, ये भी। प्रश्न संख्या जो है 8, यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त का जो व्यास है उसके दोनों बिंदु ए बी के निर्देशांक है और केंद्र के बिंदु निकालना है, केंद्र के निर्देशांक। तो केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, इसलिए इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगाएंगे और उससे हमारा आ जाएगा x1 + x2/2 और दूसरा है y1 + y2/2 से हम रखेंगे। तो x1 हमारा ये है और ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, मान रखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर 4 और 5 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में भी वही सवाल है, उसको भी हम उसी तरीके से मध्य बिंदु वाले सूत्र से हल करेंगे क्योंकि केंद्र व्यास के दोनों छोरों का मध्य बिंदु होता है। तो इसमें हम इसी तरीके से यहाँ से हल करके लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, समदूरस्थ। ये हमारा ए बी और सी से समदूरस्थ है, तो ए बी और ए सी की लंबाई बराबर होगी। यहाँ पर हम दूरी का सूत्र लगा करके इनको वर्ग समीकरण बनाते हुए हल करेंगे। तो इस प्रकार से हमको मिल जाता है एक्स और वाई में एक संबंध है। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया, ध्यान से सुनिए, वाई अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो वाई अक्ष का जो बिंदु होगा उसमें एक्स जो होगा वह 0 होगा, वाई का मान होगा तो 0, वाई हमारा एक वाई अक्ष पर बिंदु होगा और जो कि हमारा ए बी और सी से समान दूरी पर, तो ए सी बराबर बी सी करेंगे, ए सी बराबर बी सी और दूरी का सूत्र लगाएंगे, समीकरण को हल करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर 9। तो y बराबर 9 यानी कि जो y अक्ष पर बिंदु है वो 0 9
प्राप्त होगा। यहाँ पर देखें आप, एक रेखाखंड है ए बी, इसके हमें निर्देशांक दिए हैं ए ओ बी के, और ये सी बिंदु हमने अलग से लिया है जो कि हमें पूरे रेखाखंड को ए बी को 3:4 में काटता है। तो हमने इस प्रकार से 3/4 M1 M2 मान लिया है। और यहाँ पर हम विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स वाई निकालना है। विभाजन सूत्र सबको पता है, एक्स के लिए वाई के लिए ये लिखे हुए हैं, ये एक्स वाई के लिए विभाजन सूत्र लिखा हुआ है। तो ये विभाजन सूत्र हम यहाँ से याद कर सकते हैं। और इसमें मान जैसे ही हम रखेंगे x1 y1 x2 y2 के मान जैसे रखेंगे, और m1 हमारा 3 और m2 2 में मान रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा x का y का मान। प्रश्न नंबर 11, यहाँ पर x अक्ष विभाजित होती है, तो x अक्ष जहाँ विभाजित होती है उसका जो निर्देशांक होगा वो x, 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। और ये हमारा यहाँ पर अनुपात याद करना है, तो अनुपात हमने M1 M2 मान लिया है। और यहाँ पर फिर वही विभाजन सूत्र का ही उपयोग, यहाँ ये विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र का हम उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विभाजन सूत्र याद रखो, यहाँ पर मान रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो एक अनुपात 1 आ जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 14 में दिया है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर वही समद्विभाजित करते हैं तो ये हमारा ए सी विकर्ण का मध्य बिंदु वो होगा, और बी डी विकर्ण का मध्य बिंदु वो होगा। तो मध्य बिंदु होने के कारण ये हमें 1:1 में विभाजित कर देगा, वो ए सी को 1:1 में विभाजित कर देगा। तो यहाँ पर हम फिर से वही विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र में हम अनुपात 1:1 लेते हुए बढ़ेंगे, और इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा निर्देशांक। तो निर्देशांक हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर x बराबर 4 और y बराबर 2 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वह साथियों यह अध्याय समाप्त हुआ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें